लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहदीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह अज़्ज़ो जल ने अपने फ़ज़्ल व करम से हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चनाचा अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है और हमने इनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। जान लीजिए कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। बुखारी हदीस नंबर 5517। गोश्त दुनिया और आखिरत वालों के खानों का सरदार है। इब्ने माजा में है ये। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट कहा जाता है, जबकि चौपायों चार पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त जो है इसमें होता है आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसानी के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तहकीक के मुताबिक गोश्तखोरी की जो कसरत है वो नसियान, भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो गोश्त ना खाए। मोहतरम नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुरख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करती हूँ कि जो अहदीस बयान करने जा रही हूँ तो इसको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे और जो गरीबों को पहले कुछ मिलता था हिस्सा अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब अमल है यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा है तो इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 अहदीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1 सनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था लेकिन अब इनकी इजाज़त है। नंबर 1 कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। नंबर 2 इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन कराम, ये 2 अहदीस जो कि सही हदीस हैं तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं। इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़ करें और जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है।
या 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़ुल्हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई जो अहादीस हैं उससे ये बात साबित है कि कुर्बानी का जो गोश्त है जब तक चाहें रख सकते हैं। शरअन इसमें कोई कबाहत और ममानत नहीं है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेहतियाती ईद कुर्बान के अय्याम में की जाती है इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती। बाज़ लोग तो ईद के दिनों में नाश्ता, ज़ोहराना यानी कि दोपहर का खाना और रात का खाना तीनों ही गोश्त पर मनबी ग़िज़ाओं से करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की ख़राबी, बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक़ दीगर अमराज़ का शिकार हो जाती है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के अय्याम में एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल फरमाएँ। गोश्त रोज़ाना जो है खाने की बजाय वक्फ़े से खाएँ। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाइए, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। इससे गोश्त के मुज़र नुकसानदा जो असरात हैं वो दूर हो जाएंगे। गोश्त अच्छी तरह पकाएं और इसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह का इस्तेमाल करके इसके नुकसानात कम करें। अगरचे गोश्त को लंबे अरसे तक जो है वो फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मुज़र असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।